नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जो अभी हाल ही फिलहाल में 5 राज्यों को देखने के लिए मिले, इनमें से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। वहां कांग्रेस अपना, अगर आप कहेंगे कि जो है उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जहां पर वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें जीत मिलेगी, क्योंकि उससे ठीक पहले, चुनाव से ठीक पहले तक अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चल रही थी। अब ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज पर बड़ा फर्क पड़ा है। राहुल गांधी को एक नेशनल लीडर के तौर पर दिखाने के लिए, उनके एक इमेज को करेक्शन करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का बहुत तगड़े तरीके से इस्तेमाल जो है किया गया। अब ऐसे में अब राहुल गांधी की यात्रा का कोई भी असर चुनाव में तो देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि जहां पर वो सत्ता में थे वहां पर भी उनके हाथ से सत्ता निकल गई। अब इस हार के बाद राहुल गांधी एक और यात्रा शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने वाले हैं। यात्रा का नाम होगा भारत न्याय यात्रा। ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी और इस बात की जानकारी कांग्रेस के ही एक नेता से जो है वेणुगोपाल जी द्वारा दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जहां पर उन्होंने इस यात्रा का विस्तार जो है बताया है कि कहां से कहां तक ये यात्रा रहेगी। अरुणाचल प्रदेश नहीं जाएगी यात्रा, कई जगहों से होते हुए ये यात्रा निकलेगी। ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा और उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तब मैंने उनके द्वारा नष्ट किए गए हिस्से को देखा था। भारत एक था और उसका विभाजन भी उनके पूर्वजों ने ही किया था, ऐसा शिवराज सिंह चौहान का कहना है। यानी साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें कही है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उस दौरान भी यही कहा जा रहा था कि भारत को जोड़ने की क्या ज़रूरत है। भारत कहीं से भी जो है विभाजित नहीं है, बटा हुआ नहीं है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस की मानसिकता है। और अब ये निकाल रहे हैं भारत न्याय यात्रा। तो ऐसे में इस यात्रा को लेकर भी तरह तरह के सवाल जो है उठ रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मामले को लेकर अपनी राय जो है स्पष्ट तौर पर रख दी है और कहा कि ये जो है इनके तरफ से किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा कुछ इन्होंने नहीं जो है कर रही हैं और ये पहली बार नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने निकाला था तब भी ये चीज़ें की थी, अब भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जहां जहां राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वहां पर भी वो अपनी ग्राउंड हार चुके हैं। वहां पर भी कांग्रेस को बुरी हार देखने के लिए मिली है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तो प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम तक आगे नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास विकल्प बचा है तो राहुल गांधी को और भी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे, ब्राइट लाइट में दिखाने का, जिसकी वजह से एक और यात्रा जो है वो निकालने के लिए तैयार है। वहीं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि वो कोई भी यात्रा निकाल सकते हैं, जो भी उनका मन हो। और जब ये यात्रा निकालते हैं भारत जोड़ो यात्रा, तो उन्होंने सारे जो चुनाव थे वो हार चुके हैं और अब कहना है कि अब ये देखना बाकी रहेगा कि भारत न्याय यात्रा के बाद वो क्या कुछ जो है और हारते हैं। तो भारत न्याय यात्रा पर जैसा कि हमने आपको बताया कि रिएक्शन जो है इसी तरीके से ही देखने के लिए मिल रहे हैं और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत न्याय यात्रा के लिए भी यही कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो ये चुनाव हार गया, विधानसभा चुनाव उसके ठीक बाद देखने के लिए मिला। अब भारत न्याय यात्रा के बाद भी अब क्या कुछ हार जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और सबकी नज़र अब लोकसभा चुनाव को लेकर है। इसमें हमें क्या मतलब, वो न्याय यात्रा निकालें, पार्थ यात्रा निकालें, ज्ञान यात्रा निकालें, ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें। अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें, निकलेगा वो हम क्या बताएं। न्याय यात्रा जब वो भारत यात्रा ख़त्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। तो हम कहाँ उनका आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, जनता ले रही है आईक्यू टेस्ट। ये जहाँ कहते थे मैं ये जीतूंगा वो जीतूंगा वो जीतूंगा, 0-5 रहेगा, तो जनता उनका टेस्ट ले रही है। जनता टेस्ट में वो फेल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनको नंबर दे रही है 100। इसमें क्या दिक्कत। राम मंदिर भारत की अस्मिता, भारत के सांस्कृतिक धरोहर के साथ है, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। आज पूरे देश में राम मंदिर की तैयारी चल रही है और राम मंदिर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगा। देश उत्सव मनाएगा, जिनको जो समझना है। कांग्रेस तो सब दिन राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, लेकिन
कोर्ट ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से लेकर के अंत तक लगा रहा, हमें सफलता मिली, आगे भी सफलता मिलेगी। तो क्या कुछ हार जाते हैं, ये देखना बाकी है। वहीं आपको बता दें कि अब इस भारत न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का भी बयान देखने के लिए मिला, जहां पर उन्होंने कहा कि जिनके लिए भगवान राम एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, और वो जो लोग हैं जैसे कि सैम पिट्रोदा जो कंट्री से ही अलग है, उनकी वैल्यूज और जो चीज़ें हैं वो भी कंट्री से अलग है, तो वो कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं और राम राज्य का कंसेप्ट आखिर कैसे समझ सकते हैं। All I can say is that only if when they were in government they had done some nyaya to the people, the nyaya yatra would not be needed. The fact is that these are the people in whose regime country suffered the biggest injustice. तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो भारत न्याय यात्रा से कुछ किसी को फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, उल्टा इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए लोग बेकरार बैठे हैं, खासकर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को जो नेता है उनका यही कहना है कि ये एक पॉलिटिकल, अगर आप कहेंगे राजनीतिक यात्रा है, इसमें किसी तरीके से भारत या भारतीय लोगों से या उसके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, जैसे कि भारत जोड़ो के दौरान नहीं हुआ था। यह सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, जिसके ज़रिए राहुल गांधी को और बेहतर इमेज में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, राहुल गांधी को और बेटर लाइट में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी और बेहतर दिखे, उनका जो पार्टी का एक इमेज जो राहुल गांधी की बनी है वो थोड़ी और सुधर जाए। तो ये चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के इसे यात्रा को लेकर बड़े बड़े पोस्ट डालती नजर आ रही है। एक पोस्ट हम आपको बताते हैं, हरीश चौधरी ने लिखा है कि भारत की जनता के हक, अधिकार और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा करेंगे, जो मणिपुर से लेकर मुंबई तक चलेगी। यह यात्रा भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी। अब ये जो है ये कांग्रेस के नेताओं का अगर आप देखेंगे तो पोस्ट है, तो उनका कहना है कि यात्रा करने से, जिसमें ज़्यादातर यात्रा बस से की जाएगी, कई कई जगहों पर पैदल यात्रा की जाएगी। 6200 किलोमीटर की यात्रा है। तो कांग्रेस का मानना है कि ऐसी यात्रा करने से एक इतिहास, एक नया अध्याय लिखा जा सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जो है वो बुरी तरीके से इलेक्शन हार गए, कांग्रेस बुरी तरीके से इलेक्शन हार गई। उसका कोई फ़ायदा कांग्रेस को होता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन उनका मानना है कि फ़ायदा अगर होगा तो इस भारत न्याय यात्रा से होगा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को एक कैंडिडेट के तौर पर भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जैसे कि ममता बनर्जी, जैसे कि अरविंद केजरीवाल, उनके हिसाब से राहुल गांधी से बेहतर विकल्प मल्लिकार्जुन खड़गे है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बयान देकर कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के लिए एक बेहतर उम्मीदवार हुए। तो ऐसे में राहुल गांधी का पत्ता यहाँ भी कट गया है। कांग्रेस की कमान इसे संभल नहीं रही। हार के बाद इसका ठिकरा भी उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं पर फोड़ डाला। इन शॉर्ट अगर कहे तो राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, उल्टा राहुल गांधी एक तरह से इन यात्राओं को निकालकर अपने लोग, कांग्रेस का जो लोड है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी वालों का कहना है कि इससे पहले भी वो कर चुके हैं, अब फिर से इसी तरीके से यात्रा करेंगे, और उससे उन्होंने कहा है कि हमें मतलब कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा करके राहुल की जो इमेज बनाई गई, कांग्रेस की जो एक इमेज बनाने का प्रयास किया गया, उसका उन्हें कोई फ़ायदा चुनाव में देखने के लिए नहीं मिला। जहाँ सत्ता में थे वहाँ से भी सत्ता इन्होंने गंवा दी, अरुणाचल प्रदेश से जाएंगे नहीं। अब ऐसे में इस नई यात्रा से 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या इन्हें लाभ मिलेगा? आने वाले समय में बंगाल के विधानसभा चुनाव भी है, अन्य राज्यों में भी देखने के लिए मिलेंगे, क्या इसमें उन्हें फ़ायदा मिलेगा? ये सब बड़े सवाल है, जिन सवाल का जवाब कांग्रेस खुद तलाशने में जुटी हुई है। अब जनवरी 14 का इंतजार है, जिस दिन से ये यात्रा शुरू होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब भी राहुल गांधी यात्रा करते हैं तो ये इन यात्राओं के दौरान वो रुक रुक के स्टॉप पर बयानबाजी करते हैं, और इनके पास मुद्दा रहता है एक बीजेपी, दूसरा अदानी और तीसरा मोदी, और ये तीनों को क्रिटिसिज्म करने को लेकर ये बात अपनी रखते रहते हैं। इस दौरान कोई भी ऐसा मुद्दा आ गया, फ्रेश मुद्दा हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 14 जनवरी से 20 मार्च तक उनकी यात्रा चलने वाली है। मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा जो है उनकी होगी, अरुणाचल प्रदेश में एक्सक्लूडेड है। इसी के साथ 6200 किलोमीटर तक की जो यात्रा है वो राहुल गांधी द्वारा किया जाएगा, और इसे लेकर ही जो है आप देख सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने तंज कसा और उन्होंने कहा कि कभी भी भारत जो है वो कभी विभाजित था ही नहीं, जो भारत जोड़ने का ये काम कर रहे थे। नई यात्रा लेकर आ रही है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भारत जोड़ यात्रा कर रहे थे, उस भारत को अगर विभाजित किया भी गया है
तो इनके पूर्वजों द्वारा ही किया गया है, कोई किसी अलग व्यक्ति ने नहीं किया है। तो ना उस यात्रा का इन्हें कोई लाभ हुआ, ना इस यात्रा का इन्हें कोई भी लाभ होने वाला है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।